पंचम्या परावध्यर्थे पंचम्या परावध्यर्थे पंचम्या षष्ठी के एक वचन, परौ सप्तमी के एक वचन, अध्यर्थे सप्तमी के एक वचन। अधेर अर्थो इति अध्यर्थ तस्मिन् अध्यर्थे षष्ठी समास हुआ। अधि अधि एक उपसर्ग है और परि भी उपसर्ग है। परि उपसर्ग का सामान्यतः क्या अर्थ लिया जाता है? चारों तरफ, सर्वतः ये लिया जाता है। अधिक का मतलब अधिष्ठान, अधिकरण में अधिलोकम, अधिविष्णु ऐसा बोला जाता है। अधिवैकुंठम, लोक का अधिकरण रूप में ना अधिक का प्रयोग होता है। अब ये कार्य परि का जो अपना अर्थ है उसे छोड़ करके यदि परि का प्रयोग किया अधि अर्थ में, तब ये सूत्र कहता है तार्श प्रातिपदिका पंचमी के केवलो भी पंचम्याः विसर्गस्य सकारादेश भवति। पंचमी व्यक्ति का, पंचमी व्यक्ति में विसर्ग कहाँ मिलेगा आपको? एक वचन और बहुवचन में। घसी का घस बचेगा, वहाँ भ्यस रहेगा। घस के सगार और भैंस के सगार को होता है ना विसर्ग, उन्हीं को लेना है। और जहाँ दंत हुआ तो मिलेगा नहीं, वहाँ हाथ हो जाता है। रामात रामात वहाँ मिलेगा नहीं। जहाँ भी मिले हलंतों में तो मिल जाएगा। लिया हलंतों में विसर्ग मिल जाता है। उसके लिए कार्य देखिए अधेर अर्थ तस्मिनिति षठी छंदसी सह पदस्य और संहितायाम का अधिकार है। छंदस का अनुवृत्ति है। अध्यर्थे वर्तमानो यह परिहि तस्मिन् परतः पंचमी विसर्जनीय सकारादेश होती छंदसी विषय, वह भी छंदसी विषय में। अध्यर्थे प्रयुक्त परि पर में होना चाहिए। जब पूर्व में प्रयुक्त जो पंचम्यंत है, जैसे दृष्टांत में आपका दिवस, दिव शब्द का रूप चलाओ, दिवाउत लगेगा। द्यौहु द्यौहु दिवौ दिवा दिवम दिवौ दिवा दिवा द्युभ्याम दिवौत द्युभ्याम द्युभि दिवे द्युभ्याम दिव्य दिवः पंचमी। दिव्याम दिव्यः दिवः दिवो दिवाम दिवि दिवः द्युषु द्युषु रूप बनेगा। दिवस परि प्रथम जज्ञे दिवस परि प्रथमम जज्ञे कर दिया। और परिया पर अधि अर्थ में द्युलोक रूपी अधिकरण में सबसे पहले यज्ञ किया गया इस दुनिया में। दुनिया पहले धरती पर यज्ञ नहीं हुआ, द्युलोक में हुआ। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना बोलते कि नहीं मंत्र में? पुष्पांजलि बोलते हो। यज्ञेन यज्ञमयम अयजंत के देवाः, देवताओं ने सबसे पहले यज्ञों के द्वारा उस परमात्मा के यजन किए, पूजन किए हैं। इसलिए हम धरती वाले भी उन्हीं का अनुसरण करता हुआ परमात्मा की पूजा याग आदि के द्वारा करते हैं। यज्ञेन यज्ञमयम अयजंत, कौन? देवा। वही यहाँ पर दिवा परि प्रथमम यज्ञ, प्रथम जो है यज्ञ जहाँ संपादन किया गया था द्युलोक रूपी अधिष्ठान में किया गया था। अग्निर हिमवतस परि, अग्नि हिमवतः परि, हिमालय से भी ऊपर, माने हिम के प्रभाव से भी अधिक प्रभावशाली कौन है? अग्नि। यहाँ पर हिमवतः पंचमी, जिन्होंने कहा पहले का हलंतों में ही दृष्टांत मिलेगा। वैसे इकारांत में भी क्या होता है? हरे है ना। पंचमी विशिष्ट में क्या बनेगा? हरे है। वहाँ भी पंचमी का विसर्ग मिल जाएगा। हलंत में सुस्पष्ट रहता है, वहाँ भी कई जगह मिल जाता है। दिवस परि और महस्परि, मह मह पूजाया, मह पूजा से भी ऊपर उठ करके, पर यहाँ पर ऊपर अर्थ में ही प्रयोग होगा। पातौ च बहुलम, पातौ च बहुलम, पातौ सत्वी वचन च पे बहुलम प्रथमा के एक वचन। पंचम्या पूर्व सूत्र से
उससे भी पहले छंदसी और सहघनवर्ती पद संहितायाम का अधिकार है। पातौ च धातौ परतः पंचमी विसर्जनीय से बहुलम सकार आदेश होती छंदस विषय। पा धातु पातौ च धातौ परतः, पाया पे लेना है रक्षार्थ में, रक्षार्थ है पातु है ना, हरिहरो पातु, रक्षमाम पातु माम प्रयोग होता है ना, रक्षमाम पातु माम, रक्षणे अर्थ पारक्षणे वाला, पालन है रक्षण है पर्यायवाची है। पातौ च धातु पर धातु के रूप के पर में रहते हुए पूर्व में विद्यमान पंचमी विभक्त्यंत का विसर्ग जो होगा उसको बहुलकात सकार आदेश हो जाता है वेद के विषय में। दिवस पातु राज्यस पातु बहुलग्रहणात् न च भवति परिषद पातु, या विसर्ग सकार नहीं, विसर्ग रह गया, विसर्ग को सकार नहीं होगा। अच्छा बहुलकात सकार होता भी है नहीं भी होता है। यदि वे सब क्या है विसर्जन सहज पकाएगा खरी में आता ही है, विशेष से नित्य होना प्राप्त था और उसको छंद में इसने अर्थ विशेष में भी नियमन कर दिया, कहीं बहुलकात कर दिया। पूर्व सूत्र कैसे था अधिरूपी अर्थ विशेष में नियमन कर दिया। सिद्धे सती आरब्ध हो नियमार्थ, क्या नियम है सिद्धे सत्यारंभ हो नियमार्थ, अन्य सूत्रों के द्वारा कार्य सिद्ध है फिर भी सूत्र आरंभ किया गया, इसका मतलब नियम करने के लिए किया जाता है। नियम यही है इस अर्थ विशेष में सकार होगा नहीं तो नहीं होगा, पंचमी विभक्ति के ही विसर्ग को होगा अन्य विसर्ग को नहीं होगा, ये नियम हो गया। विसर्जन से क्या था चाहे प्रथमा के बहुवचन का हो द्वितीय के बहुवचन का हो कहीं का भी हो किसी भी विसर्ग को सकार करने को तैयार है, यानी यहाँ नियम होगा अधिअर्थ में हो और पंचमी विभक्ति का ही हो तो विसर्ग को सकार होगा अन्य को नहीं होगा, नियम हो जाता है। यहाँ पर भी पा धातु का ही हो और बहुलकात जो है पा धातु का योग में ही हमें सकार को एक तरह बहुलकात का मतलब भी होता है विकल्प हो जाना। पंचमी विभक्ति का जैसे विशेष नियम बनाकर बताया गया उसी प्रकार षष्ठी विभक्ति के लिए कह रहे देखो षष्ट्या पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेषु, षष्ट्या पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेषु, षष्ट्या षष्ठी के एक वचन, पत्यादि जो एक पद है वो सप्तमी का बहुवचन, पतिश्च पुत्रश्च पृष्ठंच पारश्च पदश्च पयश्च और पोषश्च इति इधर समास कर दिया पोषाह सत्य बहुवचन पोषेषु बन जाएगा। अनुवृत्तीय छंदसी सह का पदस्य संहितायाम का अधिकार है। पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोष इत्येतेषु परतः छंदसी विषय एवं षष्ठी विसर्जनीय सकार आदेश होती, षष्ठी विभक्ति का जो अवयभूता विसर्ग है उस विसर्ग को सकार आदेश हो जाएगा। केवल वेद में ही वाचस्पतिम विश्वकर्माणमूतये, वाच पति थी वाचस्पतिम, पहले षष्ठी का अलुक करना पड़ेगा। समास क्या है षष्ठी सूत्र से षष्ठी तब समास हो जाता है, समास होने से सुबलुक होना चाहिए, यह सुबलुकी हो जाए विसर्ग कहाँ से मिलेगा। प्रतिविधि क्या है वाच हलंत है, वाच पति मिला तो वाक्पति बनेगा, लोक में वाक्पति ही प्रयोग होता है। वाचस्पति जब प्रयोग करेंगे वहाँ षष्ठी को पहले अलुक करनी पड़ेगी, सुपदात प्राप्त लुक को नहीं होगा। जब अलुक कर दिया अलुक करने के बाद में अब वो सकार को विसर्ग हुआ और विसर्ग को रोग विसर्ग होकर के बाद उसको फिर दोबारा इसने सकार कर दिया वेद में। वाचस्पतिम विश्वकर्माणम ऊतये, पुत्र के परिते हुए दिवस पुत्राय सूर्याय, द्योलोक के पुत्र के समान ये सूर्य भगवान है वो सूर्याय नमः। दिवस पुत्राय में दिवस
षष्ठी के एक वचन, इन सब जगहों में षष्ठी का अलुक हुआ। अलुक उत्तर पदे का अधिकार में सूत्र है, अलुक उत्तर पदे अधिकार सूत्र है ना, उस अधिकार में कई सूत्र है जो विभक्ति को अलुक करते हैं। क्या करते हैं? अलुक। पृष्ठ का उदाहरण दे रहे, देखो, दिवस पृष्ठे धावमानम सुपर्णम, दिवस पृष्ठे धावमानम सुपर्णम। दिवस में भी षष्ठी अलुक हुआ, विसर्ग को इस नित्य सकार कर दिया। पार के पर्दे अगन्म तमसस्पारम, अंधकार के पार और प्रकाश ब्रह्म, उसमें मैं पहुंच, अगन्म हम गए, पहुंच गए। पद इडस पदे समिध्य से, इड धातु है, उसका रूप बना इड़, इट इट, इड़ौ इड़, इड़म इड़ौ इड़, इड़ा इट भ्याम इड भी रूप चलता है। उसका पंचमी में षष्ठी में इड़ह बना, उस विसर्ग को इसने सकार कर दिया। इडस पद है, कब? पद पद के रहते हुए, पद ये शब्द के पर में रहते हुए। पयस का सूर्यम चक्षुर दिवस पय, सूर्यम चक्षु दिवस पय, दो लोगों का वह दिव्य चक्षु रूपा जो सूर्य है वही वहां के लिए जल का कारण भी बन जाता है। दिवस पय, षष्ठी अलुक और विसर्ग को सकार हो गया। पोष रायस पोषम यजमानेषु धत्तम, रायस पोषम, और यजुर्वेदी पाठ रायस पोखम बोलेंगे, श को ख उच्चारण कर देंगे। पोष के उत्तर पद में रहते हुए राय, इस शब्द का है राय, रई का रूप बनता है हलादि में आत रायो हली, हलादि में आत का होता है राह, रायो राय, रायम रायो राय, है ना। एक राया राभ्याम राभि, राये राभ्याम राभ्य, राय पंचमी, राय षष्ठी, हलादि में आत हो जाता है राभ्याम राभ्य, राभ्याम राभ्य बनेगी, रासु अंत में। बाकी सब ये चो अयवायाव लग गया। रायस पोषम यजमानेषु दत्तम, धन का पोषण है तो यजमान के हाथ में धारित कर दिया। इडाया वा, इडाया वा, इडाया षष्ठी के एक वचन भाव पे है। षष्ठिया का पुरुष से अनुवृत्ति और पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस्पोशेष की भी अनुवृत्ति, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति हो गई है। छंदसी का अनुवृत्ति, सा का अनुवृत्ति, पदस्य और संहितायाम का अधिकार है। अर्थ है इडाया षष्ठी विसर्जनीय वा सकार आदेश भवति पतिपुत्रादिषु परतः। इडा शब्द का भी षष्ठी, जैसे रमा शब्द का षष्ठी क्या बनता है? रमायाः, है ना, रूप चला। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम भ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः षष्ठी। उसके जो विसर्ग है और आगे में भी आएगा, लेकिन षष्ठी में और विसर्ग आएगा द्विवचन में। इड़यो हो रमयो हो बनता है ना, वहाँ विसर्ग मिलेगा और आगे नहीं मिलेगा। रमाणाम जैसे इड़ानाम बनेगा। षष्ठी का संबंधी जो भी एक वचन को, द्विवचन को, जो बहुवचन जहाँ भी मिलेगा आपको, वहाँ का विसर्ग को ये सकार कर देता है। कब? पति पुत्र आदि के परत्य। दृष्टांत देखें, इडायास्पति ही, इडाया पति ही, विकल्प होने से एक बार विसर्ग पक्ष भी रहेगा। इडाया, इडायास पुत्र, इडाया पुत्र, इडायास पृष्ठम, इडाया पृष्ठम, इडायास पारम, इडाया पारम, इडायास पदम, इडाया पदम, इडायास पयः, इडाया पयः, इडायास पोषम, इडाया पोषम। प्रकरणानुसार इनके
वाक्यार्थ के पर निर्भर होता है। एक पद से केवल अर्थ सीधे निर्णय होगा नहीं, रूढ़ हो तो बात अलग है। या समास हो रखा है तो प्रगणानुसार अर्थ नहीं आ जाता। यहाँ तक पद से अधिकार समाप्त हो गया। 8-3-54 तक अपदांत शुरू हो गया। संहिता का अधिकार आगे तक जाएगा। संहिता का अधिकार तो अध्याय पर समाप्ति तक जाना है और अपदांत से अधिकार आपाद समाप्ति तक जाएगा। अब यहां से अपदांत से जो चलेगा पाद की समाप्ति तक जाएगा। पद से अधिकार बताए थे 8-3-54 तक जाएगा। और ये कहाँ है? 8-1 पद से कहाँ है? 8-1-16, 8-1-15 पदार्थ। पदार्थ पद से दोनों अधिकार थे। पदार्थ तो पहले ही खत्म हो गया, पद से यहाँ तक आया। क्योंकि पद से कहने से क्या होता है? अलोंत से जुड़ जाएगा, पदांत से अर्थ हो जाएगा। अभी तक जैसे करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा पदांत से विरोधी दोनों कैसे हो सकते हैं एक साथ? इसलिए पद से का अधिकार खत्म कर दिया। अपदान्तस्य मूर्धन्यः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः अधिकार सूत्र है। अपदान्तस्य षष्ठी के एक वचन, मूर्धन्य प्रथमा का एक वचन। पदस्य अंत पदान्तः, पदस्य अंत इति पदान्तः समास कर दिया, षष्ठी समास। न पदान्त इति अपदान्तः तस्य इति अपदान्तस्य नए तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष गर्भित नए तत्पुरुष समास कर दिया गया। मूर्धनि भव इति मूर्धन्य कैसे हो गया? ये शरीरावय वाच्य से यत् प्रत्यय हो गया। मूर्धा में होने वाले, मूर्धा से उत्पन्न होने वाले जो वर्ण है कौन है? ऋटुरसानाम, ऋटुरसानाम मूर्धा, ऋटुरस वो उसका नाम मूर्धन्य। यहाँ पर न और श से मतलब है, बाकी से लेन देन इतना नहीं है। देखिए अर्थ है आपाद परिसमाप्तेर अपदांत से मूर्धन्य आदेश भवति इत्यधिकार वेतव्य। आपाद परिसमाप्ति पर्यंत 8-3-119 ये है ना, 8-3-119 वहाँ तक 8-3-55 से ये अधिकार चलेगा। और ये क्या कहेगा? अपदांत में विद्यमान जो भी वर्ण है उसको मूर्धन्य करेगा। दंत नकार है मूर्धन्य नकार होगा, दंत सकार है मूर्धन्य शकार होगा। एक काम यहाँ पर होगा, उसमें भी नियम लगा देगा आगे। रसाभ्याम असमान पद में नहीं करना, वो भी एक अधिकार चलेगा बीच में। जहाँ जैसे है वैसे देखा जाएगा। वक्षति आगे सूत्र आ रहा है आपका, आदेश प्रत्यय हो जैसे सूत्र शिशे च सुष्वाप दोनों लिट लकार का रूप दिया। शिचिर क्षरणे धातु है, शिचिर क्षरणे आदेश का दृष्टांत है। धात्वादे शास से श को अपने स कर दिए थे, धातु क्या बचा? सिच और स्वप। सिच और स्वप लिट लकार लाओ, तिप नल हुआ, सिचदन अ, सिचदन अ, सिचदन और हो गया। लघुपद गुण कर दिया, सी से च बना, सी से च बन गया। तब ये सूत्र कहता है सी का ई से पर में धातु का जो सकार, जिसको मूर्धन्य को सकार आदेश हुआ था, आदेशात्मक सकार होने के नाते इन से पर में मिल गया, अतः आदेश प्रत्यो मूर्धन्य कर दिया। शिशेचा एवमेव सुस्वाप में भी समझो, स्वप स्वप सुस्वप बनेगा, है ना? क्या होगा वहां पर? संसारण। नहीं, अभ्यास को करना है यहाँ पर। लिट्यभ्यास से उभयेषाम, लिट्यभ्यास से उभयेषाम अभ्यास को संसारण होगा। स्व का हो जाएगा वो सु, स्वप्त सुप बना, पलोप सु बच गया, सु स्वप है, सु स्वप अ। अब मूर्धन्य शिकार कर दिया, सुस्वाप। अतुपदाय से वृद्धि भी कर लो। अग्निशु वायुषु तो कहाँ का रूप है? सप्तमी का है, बहुवचन का।
सुप का सु है, प्रत्यय के सकार है। वह आदेश के सकार के दृष्टांत दोनों, ये दोनों प्रत्यय के आदेश प्रत्यय हो, प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य किया। आगे सूत्र विशेष आएगा, फिर देखेंगे। सहे साढ़ सह, सहे साढ़ सह, सहे षष्ठी के एक वचन, साढ़ा षष्ठी के एक वचन, सह भी षष्ठी के एक वचन। प्रथमा क्या यहाँ पर आएगा? मूर्धन्य अनुवृत्ति आ जाएगा। क्या मूर्धन्य कर दो। सह धातु का रूप जब साठ रूप बनना है, क्या बना है? 60 रूप में दिख रहा है। 60 रूप जब होगा, सधातु से ही जब 60 रूप बनेगा, कब से नहीं होगा, 60 तब बनेगी जब वृद्धि भी करनी पड़ेगी। नवी करो, नवी सर्वापरलोप नित्वात उपदय वृद्धि साह बन जाएगा। सु आएगा, लोप हो जाएगा। हकार को क्या होगा? होड। 60 रूप। तुराशाट दृष्टांत देंगे। तुराशाट इत्यादि दृष्टांत होता है इसका। देखिए, जलाशाट, तुराशाट, प्रतनाशाट दृष्टांत। अपदांत से मूर्धन्य सहित का अनुवृत्ति अधिकारे सब सहेर धात और यद 60 रूपम तस्य सकार से मूर्धन्य आदेश भवति। तो सूत्र में क्या है, इन्होंने न्वी करने वाला छंदसी सह सूत्र लिखा है, उससे न्वी प्रत्यय हो गया और होड़ा से ढा होगा, जलांश से जड्डा होगा तो 60 रूप हो गया। जब 60 रूप हो गया तो ये सूत्र वहां पर लागू होगा। और पूर्व पद को दीर्घ कौन कर दिया? तुरा जला प्रतना कद अन्य शाम अपनी दृश्यत से जल आदि को दीर्घ करके जला 60, तुरा 60 और सहता 60 रूपता 60 के सकार को इसने मूर्धन्य कर दिया। तुरा 60 देवचन में क्या बनेगा? इसलिए तुरा साहो, वहां मूर्ध सकार नहीं होगा कि 60 रूप नहीं है ना, तुरा साहो बनेगा इसलिए वहां तुरा साह। फिर कहाँ लगेगा आपको ये चीज? भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस, तुरा 60 भ्याम तुरा 60 भी, तुरा 60 भ्याम तुरा 60 भ्यः, तुरा 60 भ्याम तुरा 60 भ्यः, और अंत में तुरा 60 वहां बनेगा। ड रहेगा ना, ड से धुट विकल्प से होगा, तुरा 60 तुरा 60 ये रूप बनेंगे। बाकी सब हकारांत आजादी प्रत्यय मिलाते जाओ और कोई कार्य नहीं। इनको पंचमी का एक वचन है, अधिकार सूत्र ये भी। इनको क्या है? अधिकार सूत्र है। इंच कुश्चित इनको तस्मादित समार्थ समास इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि इन कवर्गाभ्याम उत्तर से भवन्ति अधिकारो वेदितव्य। आप पाद परिसमाप्ते, इसका भी अधिकार जाएगा। इन और कवर्ग से पर में ही अपदांत विद्यमान वर्ण को मूर्धन्य होगा। इन कवर्ग से पर में नहीं है तो नहीं होगा। इन कवर्गाभ्याम उत्तर से भवन्ति इति अधिकारो वेदितव्य। कोइत्यनेन कवर्ग से ग्रहणम इन्निति पर्णकारेण प्रत्यारो गृह्यते। इन यहाँ पर पर्णकार से ही लिया जाएगा। ये श्लोक आपने बहुत पहले सुने हैं। अनुदित प्रत्यय जब पढ़ रहे थे, अनुदित श्रवण प्रत्यय जब पढ़ रहे थे, तब वहाँ पर लिखाया गया था आपको अर्ण सदा पूर्णकार से ही होगा, इन सदा पर्णकार से ही होगा। ऋते अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय हो। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय का ऐसा सूत्र है जहाँ पर अण पर्णकार तक होगा। पर्णकार कहाँ है? लं, अयोन, रिंग। पूर्णकार कौन हो गया? अयोन का। पर्णकार हो गया लं, वहां तक जाएगा। एक ही सूत्र में अण पर्णकार तक जाएगा। बाकी सर्वत्र पूर्वेणैव अणग्राह, पूर्वेणैव अणग्राह, परेणैव इंतु ग्राह्य। पर से ही हमेशा इन करना, नहीं तो इन पूर्व से भी बन सकता है। आई उन, इन कर दो, इन कर दो क्या हो जाएगा? दो वर्ण आई गया ना, ये वो निरर्थक नहीं है। इन पाणिनीय प्रयोग में इष्ट नहीं है। इन सदैव पर में होगा
अण सदैव पूर्व से ही होगा। ढलो पे पूर्व से दीर्घ अण, अण गण से पूर्व ही लिया जाएगा। अन्यत्र भी अणो अप्रक्रिय से, अनेक स्थल में अण आया है, उन सभियों में जो है अण क्या होगा? पूर्णकारी होगा। इण हमेशा पर्णकार, इसने बता दिया। इणिति पर्णकारिणी व प्रत्याहारो गृह्यते। वही दृष्टांत है, सुषेचा सुष्वाप अग्निशु वायुषु, ये सब क्या है? इन से पर में है। खरदर्शु गीर्षु, गिर का रेफ भी क्या है? इनमें आता है। वाक्षु त्वक्षु इत्यादि। वाक्षु त्वक्षु दृष्टांत किसका है? कवर्ग का, इनका नहीं। कवर्ग है ना, त्वक बनता है, सुप का सु रहेगा, त्वक सु वाक्सु। तो कवर्ग का दृष्टांत, कवर्ग से परमेश्वर आया, शत्व शत्व करके कक्षा संयोग क्ष बन गया। वाच में त्वच में चौ कोई विशेष है, बाकी कोई विशेष नहीं है। नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि, नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि, नुम विसर्जन विवाहे सप्तमी के एक वचन अपि अप्पे दो पद है। नुम च विसर्जनीयश्च शर च इति। नुम विसर्ज शरा इतरे दिन समास कर दो। नुम विसर्ज शर शर्भी व्यवायेति, नुम विसर्ज शर विसर्ज शर व्यवाय तस्मिन इति व्यवाये, यहाँ पर तृतीय तत्व समास हो गया। इतरे इतरे के द्वंद्व गर्भित तृतीय तत्व समास कर दिया गया। अनुवृत्ति सह, इनको अपदास मूर्धन संहितायाम का अधिकार है। अर्थ नुम व्यवाय अपि, व्यवाय मने व्यवधान, व्यवाय करता होता है व्यवधान। अटकुप्पांग नुम वहाँ भी आया था ना, व्यवाये अपि, यहाँ भी व्यवाये अपि व्यवधाने अपि। और अव्यवधान में भी होगा, इसका मतलब अपि का मतलब क्या है? विपरीत भी लेना। व्यवधान हो इनका तो भी, व्यवधान न हो इनका तो भी करना है। नुम व्यवायपि विसर्जनी व्यवायपि शर व्यवायपि, इनकोर उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्य आदेश भवति, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य आदेश भवति। नुम व्यवाय के दृष्टांत सर्पिंशी यजूंशी हविंशी, क्या था यह प्रातिपदिक? यहाँ सर्पिस, यजुस और हविस, इन सब जगहों में जसो से शी हुआ, शी सर्वस्थानम से सर्वांतर संज्ञा हो गया, नपुंसक से झल से नुम हुआ, शांत महत अस्य से दीर्घ हो गया। इसे सर्पी का जो ईकार दीर्घ हुआ, यजु के उकार दीर्घ हुआ, हवे का बीकार दीर्घ हो गया। अनुस्वार प्रसवण हो गया, प्रसवण हो नहीं सकते हैं पर यही नहीं है ना, इसलिए यहाँ केवल अनुस्वार हुआ, नश्चपदांत से झली। अब इससे पर जो स था नुम से का व्यवधान है, इन कौन है? ई, इन है ई, पर में है स, दोनों के बीच में नुम व्यवधान हो गया है। व्यवधान होने पर भी आप सकार को मूर्धन्य सकार करें, तो सर इसलिए हुआ सर्पिंशी यजूंशी हविंशी। विसर्जनी व्यवधान के दृष्टांत उसी का विकल्प पक्ष है ना, वहाँ शरी सर्पिशु, और एक पक्ष में सर्पिशु रहेगा, तभी मूर्धन्य हो गया, सर्पिशु बनेगा। यजुषु हविषु, यजुषु हविषु बनेगा। वहाँ शरी के कारण से विसर्जन को विसर्ग ही आदेश हो गया विकल्प से। जब विसर्ग को विसर्ग रह जाएगा तब वह व्यवधान हो गया, इनका व्यवधान हो गया। इनका व्यवधान होने पर अप्राप्त था तो इसने विधान कर दिया। अगले में क्या है? शर का व्यवधान है। यजु के ऊ है, पर में सुप का सु है, बीच में यजुस का सकार, सकार क्या है? शर, शर का व्यवधान है, तो भी सुप के सु को हम मूर्धन्य सकार कर देंगे और यजुस के सकार को सीधे हो जाएगा, क्यों? अव्यवित पर में है ना, अव्यवित पर में होने से उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा। व्यवाय अव्यवाय दोनों हो गए, इसीलिए आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्यय षष्ठी गति वचन एक ही पद है।
आदेशश्च प्रत्यश्चित आदेश प्रत्यो तयो इधर समास हुआ। नुम विसर्ज से विवाहेपी अनुवृत्ति सह की अनुवृत्ति इनको अपदांत से मूर्धन्य और संहितायाम का अधिकार है। इनका वर्गाभ्याम उत्तर से आदेश यह सकार प्रत्यश्च यह सकार तस्य मूर्धन्यादेश होती संहितायाम विषय। और अव्यवधान में भी होगा, अपी के कारण से अव्यवधान में भी हो जाएगा। आदेश का दृष्टांत शिशेच सुश्वाप वही दृष्टांत है। और प्रत्येक दृष्टांत अग्निशु वायुषु कर्तृषु हर्तृषु ये सब अव्यवहित में दृष्टांत दिया। नुम विसर्जन व्यवधान में नहीं, अव्यवहित का दृष्टांत। व्यवहित का तो पूर्व में दे ही दिए दृष्टांत, उन्हीं शब्दों के यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं। अव्यवहित पर दृष्टांत दे दिया। शासी वसी घसीनांच शासी वसी घसीनांच शासी घसीनाम षष्ठी बहुवचन अप्य दो पद है। शासिश्च वशिश्च घसिश्च इति शासी वसी घसाया तेषाम इति इतरेतर समास किया। अनुवृत्य सह का इनको अपदांश मूर्धन्य का अधिकार है, संहितायाम का भी अधिकार है। शासी वसी घसी इति तेषांच सकारस्य इणकोर उत्तरस्य मूर्धन्य आदेश भवति, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। ये सब ज्यादातर इसलिए सुबंत तिंगंत कृदंतों का दृष्टांत देंगे जहां पर आपको संहिता संज्ञा करने में दिक्कत ही नहीं है। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या हाँ समासे वाक्य तु सा विवक्षा अपेक्षते। ये पदे शासी वसीन्यों का क्या होता है? अनादेशार्थम इदम सूत्रम। पूर्व सूत्र क्या था? आदेश में ही कर रहा था, आदेश प्रत्ययो हो। अब कहते अनादेशार्थम, शास धातु पहले से सकार है, यानी कि धातु से स किया क्या आपने? नहीं किया, स्वाभाविक अपनी सकार है वो। असभुवी धातु है, उसकी अपनी सकार है। ये तीन ही धातु ले, रसादि नहीं ले रहे हैं यहाँ। ऐसे सकारांत तो बहुत सारे धातु हैं, इन्हें ले रहे हैं तीन, शास वस और घस। घस में भी दोनों लेना है। घसलरी स्वयं में एक स्वतंत्र धातु है और अध को घसलरी आदेश होता है, वो भी ले लेना, दोनों घस। शासी नीचे दिया भी है, घस से जो है दोनों ले लो, अत आदेश वाला घस भी लो और घसलरी धातु जो आदेश हो वो भी ले लेना। दृष्टांत शासी का अन्वशिषत, अनु अशिषत है, अनु अशिषत। अशिषत कहाँ का रूप है? लुंग लकार, प्रथमा का एक वचन, अन्वशिषत बना। वो इतकार कौन किया था इसको? इकार कौन किया था? शास्ता। शास इदंघलो, इदं क्या वो सूत्र? शास इदंघलो है ना। हाँ, शास को इतना सूत्र कब? अंग और हलादि प्रत्यय। यहाँ पर क्या हो गया है? अंग। अंग के आकार की वजह से वो ई हो गया, शिस हो गया। अशिष हो गया तो इण मिल गया हमको, पहले इण नहीं था, अब हो गया इण। इण से पर में सकार है, शास धातु का सकार, उसके वर्तमान इसने क्या कर दिया? मूर्धन्य कर दिया। और अनु उपसर्ग के पूर्व में तो यण हो गया, अन्वशिषत, अन्वशिषताम अन्वशिषन इत्यादि। शिष्ट शिष्टवान, क्तवतु का भी दृष्टांत दे रहे। क्तवतु हलादि प्रत्यय प्रत्यय भी इत हो गया, इत से इण मिला, इण मिलने से शत हो गया। और वसधातु, वसधातु उषितः उषितवान उषिता, क्तवतु और क्त्वा का दृष्टांत दिया कि यहाँ पर क्या करते हैं आप? वसति क्षुदोर इट, वसति क्षुदोर इट से इट्टागम होता है क्ता प्रत्यय को। और वस धातु को शमशान कौन करेगा? वचिस्वपि इजादी नाम, शमशान कर दिया। शमशान करने से ऊ मिला, ऊ क्या है? इण में आ जाता है। अतः इण से पर में हमें धातु के सकार, वस धातु का सकार मिला, उसको मूर्धन सकार कर दिया तो उषितः उषितवान उषित्वा। घस धातु का
जक्षतु जक्षु अक्षन अमी मदंत पितरः अक्षन ये भी दृष्टांत है। जक्षतु कैसे बनता है? गृहकारी में भी बना चुके हो। हाँ, घस धातु द्विवचन का और बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन बहुवचन अतुस और उसका रूप है। अत को घस आदेश कर दो तो भी, और केवल घस धातु को बनाओ तो भी यही रूप बनेगा। कैसे बना? घस धन अतुस, घस घस धन अतुस, घस धन अतुस, पूर्वाभ्यास कोश्चु, फिर ज हो गया वो, इसलिए चवर कर दिया आपने। ज घस अतुस रहेगा। गम हन जन खन घसाम लोप किंगित्यनंगी, उपजा का आकार को लोप कर दो तो क्या हो जाएगा? तब ज घ स अतुस रहेगा। अब क्या होगा? घ की वजह से कवर गया ना, मिल गया, कु मिल गया हमको। कु का दृष्टांत ही है। कवर से पर में घस धातु के सकार है, मूर्धन्य शकार हो जाएगा। मूर्धन्य शकार हो जाएगा तो खरीच, घ को जगह क जक्ष जक्षतु जक्षु। अक्षन अमी मदंत पितरः, अक्षन, अक्षन में क्या हो रहा है? कहाँ का रूप है? अक्षन। अरे घस धातु के तो बनाना है। लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, झोंत अंति अन बचता है। अभवन बनाए नहीं, अभवत भवताम अभवन, से यहां पर भी अक्षत अक्षताम अक्षन बनेगा घस धातु का। बाकी प्रक्रिया वही है, उपदा लोप कर दो अकार। इसलिए जान के क्या कर रहे हैं? ये दे रहे हैं, जी का दे रहे हैं। सार्वधातुकम अपित गित हो जाएगा। गित होने से उपदा लोप हो गया। बाकी प्रक्रिया वही है, घ स क्ष बन जाएगा, अक्षर बन जाता है। स्तौतिन्योरेव षण्यभ्यासा, स्तौतिन्योरेव षण्यभ्यासात्, स्तौतिन्यः षष्ठी द्विवचन, एव अव्यय शनि सप्तमी के एक वचन, अभ्यासात पंचमी के एक वचन। स्तौतिश्च निश्चिति स्तौतिनी तयोः इत्येतर समास किया। सह का अनुवृत्ति इनको पदांत से मूर्धन्य संहितायाम का अधिकार है। अभ्यासात इण उत्तरस्य स्तौतिर्न्यंतनांच शत्रुभूते सनि परतः आदेश सकारस्य मूर्धन्य आदेश भवति। अभ्यासात इण, अभ्यास में इण होनी चाहिए, उससे पर में स्तु धातु का हो या कोई दूसरा, स्तौतिर न्यंतानांच, और अन्य जो न्यंत धातुओं का वैभूता आद्य वैभूता से जो सकार है उस सकार को शत्रुभूते सनी, पर में क्या होना चाहिए? मूर्धन्य शकार हो गया हो, ऐसा जो सन प्रत्यांत हो, उस सन के परते हुए आदेश सकार से, आदेश का सकार को मूर्धन्य आदेश भवति। इतना लंबा क्यों बोल रहे हो? सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः लिख दिया। जो आदेश प्रत्यय सूत्र से सिद्ध था, फिर इस पर क्या जरूरत थी? नियम करने के लिए। नियम क्या किया? पर में क्या होना चाहिए? मूर्धन्य हो गया वह जो सन प्रत्यय का सकार जो मूर्धन्य को प्राप्त हो चुका हो वो पर में होना चाहिए। पूर्व में क्या होना चाहिए? अभ्यास से पर में स्तु धातु का सकार, अतः अभ्यास पर में न्यंत धातु के आद्य सकार होनी चाहिए, तभी यह सूत्र मूर्धन्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यह तदर्थ इतर व्यावर्तन करने के लिए नियम सूत्र बन गया। तुष्टुषति, तुष्टुषति, स्तु तुस्तु बना, तुस्तु बन जाएगा। और पर में सन है, अनिडाद्यार धातु होने से हिट नहीं हुआ, अतः स्तु धातु के उकार की वजह से सन के सकार मूर्ध सकार हो चुका। तार्स मूर्ध सकार वाला सन के परे रहते हुए तु स्तु
स्तु जो बना हुआ है अभ्यास के उकार को निमित्त मान करके स्तु धातु के सकार को मूर्धन्य कर दिया, तो तू जब मूर्धन्य हो गया धातु सकार, तब स्तु के तू क्या हो जाएगा? स्टुनाष्टु, ष्टुत्व हो गया, वो टू बन गया, तू ष्टु हो गया। और स है तुष्टुष, सन्न धातु बना, लट तिप शबाधिकारी होते हुए तुष्टुषति। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं न्यंत का, सिषेचयिषति, वही धातु लिया, सिचिर क्षरणे, सिच धातु, उसका निजंत बनाओ, क्या बनेगा धातु निजंत का? सेची, सेची धातु बनेगा। सेची धातु से आपने क्या लिया? सिच लाए, सेची धन सिच, आदि गतित्वा, सेची सेची, से सेची, पूर्वाभ्यास, ह्रस्व करें तो क्या हो जाता है? एच ही ह्रस्वादेश है, एकार को इकार हो गया, सी सेच बना, सी सेच। और निच गई है ये सेची, सन कर दो, सन को इट्टा गमवा, इट के इकार के वजह से सन के सकार मूर्धन्य सकार हो गया, तो मूर्ध सकार वाला सन मुझे पर में मिल गया। पूर्व में अभ्यास में क्या मिला हमें? ई हो गया इन, वो अभ्यास के इन को निमित्त मान करके जो धातु के सकार को मूर्धन्य कर दिया, तो सी शेच बना, सी शेची, और ईसा है गुण आदेश कर दिया, सी शेच ईशा, सन्नत धातु बना, लट तिप शब कर दो, शिशेच ईशति, शिशंज ईशति, संज धातु, संग धातु था, धातु क्या है? संग, आसक्ति, चिपकाना, चिपकना अर्थ में, आसक्त होने का मतलब कि चिपकना, यानी फेविकॉल डाल के चिपका दिया, दिल से चिपकना, आसक्त होना बोलते, इसका नाम आसक्ति। बच्चों को माता के पिता के प्रति आसक्ति रहती है, माता पिता को बच्चों के प्रति आसक्ति रहती है, अंदर से लगाव बोलते हैं, अंदर से लगाव है, बाहर से नौटंकी है, बाहर से होता रहता है गर्मा गर्म सब कुछ होता है, वो बाहर नौटंकी है, अंदर के लगाव टूटता नहीं, चाहे जितनी नौटंकी हो जाए, उसी को संग धातु बोलता है। इसे भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पुज्जायते, आप जिस विषय का ध्यान करो, चिंतन करो, उसमें आपकी आसक्ति हो जाता है, आपका दिल उससे चिपक जाता है, पकड़ लेता हूँ। और ऐसा पकड़ता है फेविकॉल भी छुड़ा सकते हो, ये नहीं छूटने वाला, मरने तक नहीं छूटता है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, मृत्यु उसको छुड़ाने का दवाई होता है, बहुत खतरनाक चीज है। और उसको काटने के लिए क्या बताया भगवान ने? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग रूपी शस्त्र को अपनाना पड़ेगा संग को काटने के लिए, तभी संभव है। खैर चलिए, प्रासंगिक हो गया। शिशंजयिषति उसका सन्नंत का रूप है, पूर्वत कार्य, सुष्वापयिषति स्वप धातु, तो स्वप धातु का रूप बना दिया, पूर्वत सब कार्य होगा। यहाँ सन्यत सीत विशेष है और कुछ नहीं है। सी संज में संसंज है ना, ससंज रहेगा, पूर्वाभ्यास सन्यता लगेगा, इत हो गया, सी संज बना, सकार मुझे सी संज बन गया, फिर बनता है सस्विधि स्वधि सहीनांच, सस्विधि स्वधि सहीनांच, स प्रथमा के एक वचन, स्विधि स्वधि सहीनाम षठी बहुवचन, च अप्पे, च अप्पे है। पूर्व सूत्र तक सह का अनुवृत्ति आई थी, यहां भी अनुवृत्ति हो ही जाती, दोबारा सह सूत्र में कहने क्या जरूरत पड़ी? उस पर नीचे कह रहे देखिए, न्यास पद मंजरी सस्विधि पाठ, विसर्ग रहित पाठ किया है, तथा अविभक्त्यंतम और अविभक्त्यंत प्रयोग कर दिया है। स्विधि इत्यत्र इतरेतर समास है, स्विधि स्वधि सही तेषां यदि बहुवचन हो गए षष्ठी, अनुवृत्ति
नए पुरुष से षण्यभ्यासात मैंने सन्नंत सन प्रत्यय के परते हुए मूर्धन शकार वाला सन के परते हुए अभ्यास निमित्त के निमित्त को लेकर के सह अनुवृत्ति इण कह अपदांत संहितायाम का अधिकार है। अभ्यासात इण उत्तर से स्विधि स्वधि सही तेतेषाम न्यंतानाम सकार से सकारेव आदेश। इसे दो सकार अनुवृत्ति आए हुए एक सकार और खुद एक सकार है। और यहाँ इसलिए प्रथमा लेंगे, कोई लुप्त कर दिया इसको षष्ठी ले दो, वहाँ से प्रथमा ले लो, या आया हुआ प्रथमा को षष्ठी बनाओ, इसको प्रथमा रखो। सकार के स्थान में सकार आदेश हो, ये षष्ठी का तात्पर्य होगा। सकार के स्थान में इन तीन धातुओं के सकार के स्थान में प्राप्त पुरुष से मूर्धन शकार होना था, उसको निषेध कर दिया। निषेध क्या करना? वो सकारी आदेश कर दिया। इत्येतेषां न्यन्तानां सकार से सकारादेश भवति सत्भूते सनि परत शकार भाव को प्राप्त हुआ सन प्रत्यय के परते हुए। धातु आदेश से पहले धातु को सकार हुआ था, उसको दोबारा मूर्ध शकार प्राप्त है, तो उसको कह रहे सिस्वेद ईशति। देखो सिस्वेद ईशति, सी गई कार की वजह से स्वेद धातु क्या हो रहा था? सकार को मूर्धन होना था, पूर्व सूत्र के अनुसार वह नहीं हुआ, बल्कि सकार को सकार ही कर दिया गया। सिस्वाद ईशति, सिसाह ईशति, चाहता है, स्वादिष्ट खाना चाहता है, खिलाना चाहता, नहीं खाना नहीं चाहता, खिलाना निजंत है ना, स्वादिष्ट खिलाना चाहता है, सहन कराना चाहता है, निजंत सब है। समर्षणे स्वाद स्वधु आस्वादने, ये सब धातु है। यहाँ प्राक्सिता दड्ड व्यवायेपि, प्राक्सिता दड्ड व्यवायेपि, प्राक प्रथमा का एक वचन नहीं लेना, यहाँ पे लेना है। प्रथमा भी बनता है प्राक प्रांचो प्रांचा, वो नहीं लेना, यहाँ लेना है अप्यय। सितात पश्चिम के एक वचन, अड व्यवाये सप्तमी के एक वचन, अपि अप्यय। अटा व्यवायेति अट व्यवाय, अट से क्या लेना है? प्रत्याहार नहीं लेना। अट आगम जो होता है, लुंग लंग लिंग छोड़दात इत्यादि अनेक और सूत्र भी है अट आगम करने वाले। छंदस में भी आया था ना, लेट लकार में भी अट आगम होता है, तादि प्रत्यय के परते हुए। कोई भी अट हो, सारे अटों को लेना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। प्राग सिद्ध शब्दात, सिद्ध शब्द क्या मिलेगा आपको? हैं आगे जाकर के 70वें सूत्र में है, 7 3 70, वहाँ सूत्र में सित शब्द आएगा, वहाँ के पूर्व तक लेना है आपने। हैं परिनिभ्य सेव सिता, यहाँ है ना सिता, इससे पूर्व तक जितने हैं उन सबको ये सूत्र काम करने को बोल रहा है, उन सभियों में लागू होगा। और इस बीच जितने सूत्र आए हैं उन सूत्र में जो जो धातु गिनाया गया है उन सभी धातुओं के साथ में भी यही कार्य करना है जो इस सूत्र में कहा जा रहा है। तत्त सूत्रों में जो विशेष कहा वो भी होगा और यह भी होगा। प्राक्षित शब्दात अट व्यवाय भी मूर्धन्यो भवति, अट का व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, मूर्धन्यो भवति। अपिग्रहणात् अनट व्यवाय भी, अपिग्रहण करने से जाट का व्यवधान न हो वह भी कर देगा, मैंने उभय स्थिति अट व्यवधान हो न हो दोनों ही दिशा में मूर्धन्य कर देगा। इस दृष्टांत देखिए, उपसर्गा सुनो सुवत इत्यादि सूत्र से शत हो तो कर दो, तत्र अट वह भी भवति अभ्य शुणोत। शत कौन करेगा? आगे आने वाला 65वां सूत्र, शत वो करेगा, ये केवल उसको विधान कर दिया। आगे वक्षति, आगे के अनुसूत्रों के द्वारा कार्य होना है। अड व्यवधान में भी अभ्यशुणोत, पर्यशुणोत, व्यशुणोत, न्यशुणोत, एक ही धातु का सब दृष्टांत दिया। अनड व्यवाय भी अट व्यवधान नहीं है, देखो अभिशुणोति, निमित्त चाहिए, इन चाहिए, लेकिन अट व्यवधान की बिना इन है यहाँ पर। अभी परिशुणोति, विशुणोति, निशुणोति, ये बना।
वहाँ तक इसका अधिकार है, इसलिए प्राक्षितात अट व्यवायेपि, अट के विधान हो या ना हो, प्राक्षित जितने भी कार्य सभीयों में विहित जो तत्व सूत्रों के द्वारा विहित कार्य के यहाँ पर मूर्धन्य वो होगा। स्थादिष्वाभ्यासेन चाभ्यासस्य, स्थादिष्वाभ्यासेन चाभ्यासस्य, स्थादिषु सप्तमी का बहुवचन, अभ्यासेन तृतीय का एक वचन, च अभ्यय और अभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन। स्था आदिरेशान्ते स्थादयः, तेषु बहुव्रीहि समास, प्राक्सिद्धात् अडव्यवायेपि सह इनको इत्यादि का अनुवृत्ति, फिर इनको अपदास मूर्धन्य और संहितायाम का अधिकार है। स्थादिषु प्राक कह दिया, सिद्ध शब्दाद अभ्यासेन व्यवायेपि, स्थादि से आरंभ करो। अगला सूत्र में स्था कहाँ है देखो, सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोपति स्था, ये सूत्र कहता है स्था से आरंभ करो और कहाँ तक लेना, सित तक, जो 70वां सूत्र का, वहाँ सित पर्यंत जितने धातु है उन धातुओं के लिए विशेष और नियम बना दिया। क्या नियम बना रहा है, कहते स्थादिशु प्राक्षितात अभ्यासेन व्यवाये, अभ्यास का बीच व्यवधान हो, और कहने का मतलब अभ्यास में ईर्ण नहीं है, लेकिन उसका व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य आदेश सकार से स्थाने मूर्धन्य आदेश भवति, अभ्यास सकार से च भवति, अभ्यास के सकार को भी मूर्धन्य से कर देना, इत्येवं वेदितव्यम, ऐसे समझनी चाहिए। अभितष्ठौ, अभितष्ठौ, यहाँ पर तो अभ्यास में सकार नहीं था, यह स्था धातु का केवल हुआ, अभी कही है बीच अभ्यास त व्यवधान हुआ स्था धातु का, स्था तो के बन क्या है तस्थौ, तस्थौ था, अभी जोड़ दिया, अभी के इकार के कारण से अभ्यास का व्यवधान होने पर भी स्था सकार को मूर्धन्य हो गया, अभी तष्ठौ बना, स्टूलाष्टो लग गया। और देखो दूसरा भी दृष्टांत, अभी शिशेण ईशति, शेण ईशत धातु था ना, उसको द्वित्व हुआ था, शिशेण था, वो अभ्यास के सी को भी मूर्धन्य सकार कर दिया, धातु के सकार को भी मूर्धन्य हो गया और अभ्यास के सकार को भी ये सूत्र मूर्धन्य, दोनों को मूर्धन्य कर दिया। परिशिशेण ईशति, अभी शिशि विवक्षति, अभी शिशिक्षति, परिशिशिक्षति, ये बनता।